हिरनी जैसी आंखें, झील सी गहरी आंखें, कटीले नैन, कमल नैन, नशीली आंखें, रसीली आंखें, क्रोध से लाल आंखें, अंगार बरसाती आंखें, करुणामय आंखें, उदास आंखें, ऐसी ही अनेक उपमाएं हैं जो आंखों के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। जी हां, इस बार की कोरोना स्पेशल में हम बात करेंगे आंखों की सेहत की, उनकी देखरेख की। वेब दुनिया की खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना काल में महामारी का भय अपनी जगह है, लेकिन बड़े से लेकर बच्चे तक का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। अर्थात लोग कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी पर ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। ऐसे में आंखों पर बुरा असर होना स्वाभाविक ही है। इसका न सिर्फ आंखों पर बल्कि मन पर भी असर पड़ता है। दरअसल इस दौर में लोग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का शिकार हो रहे हैं। इससे आंखों में थकान, ड्राइनेस जैसी समस्याएं देखने को मिल रही है। काफ़ी इस तरह के पेशेंट हमारे पास आजकल डेली में आते हैं जिनका आई स्ट्रेन बढ़ गया है, आंखों में थकान महसूस करते हैं, हेडेक की कंप्लेन बहुत होती है लोगों को, क्योंकि कंटिन्यूस स्क्रीन देखने से, पास का काम करने से आंखों के आसपास के मसल्स वगैरह काफ़ी फटीग हो जाते हैं, उन पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है। सो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल आई स्ट्रेन का प्रॉब्लम काफ़ी आजकल बढ़ गया है। इन सब चीज़ों से आंखों में स्ट्रेस के कारण आप थकान महसूस करते हैं, जो आपकी डेली डे टू डे वर्क पे भी अफेक्ट करता है, आपके मूड को अफेक्ट करता है, आपके स्लीप पैटर्न को, ढंग से सोने की तकलीफ़ होती है। बहुत जब लाइट से आप एक्सपोज्ड होते हैं तो आपका स्लीप पैटर्न भी बहुत डिस्टर्ब होता है। वहीं ऑनलाइन क्लासेस के चलते बच्चों का स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया है। ऐसे में पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो दूसरा टाइम मोबाइल और गेम्स वगैरह में स्पेंड करते हैं वो हम कम करें। प्लस दूसरा चीज़, उनको थोड़ा सा सन एक्सपोजर मिलना चाहिए, उससे काफ़ी आँखों को हेल्प मिलता है, रिलैक्स फील होती हैं। एंड वी शुड उनको थोड़ा सा ये भी बोलना चाहिए कि आंखों बीच बीच में ब्लिंक करते रहें, क्योंकि हम कभी भी एक टक देखते हैं किसी भी चीज़ को तो हम आंखें झपकाना भूल जाते हैं, उससे आंखों में बहुत ड्राइनेस और स्ट्रेन बढ़ जाता है। तो उनको हमको फ्रीक्वेंटली याद दिलाना चाहिए कि आंखें बंद करें। और दूसरा चीज़ एक ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस भी सिटिंग में काम कर रहे हैं वहाँ के आसपास का लाइटिंग प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डार्क लाइट में, अंधेरे कमरे में बैठ के काम कर रहे हैं, उससे आंखों पे स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है। आपकी टीवी स्क्रीन का लाइट एंड आसपास का लाइट बराबर होना चाहिए, तो आपका आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ता है। तो जो स्क्रीन्स रहती हैं, डिजिटल स्क्रीन्स, उसमें एक ब्लू लाइट एमिशन होता है और वो ब्लू लाइट एमिशन हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। पहली चीज़, वो अपने आंखों के रेटिना पे भी थोड़ा सा डैमेज करता है, नॉट इमीडिएट, मतलब अगर लॉन्ग टाइम में अगर इसी तरह से एक्सपोज रहेगी आँख तो करेगा। दूसरा चीज़, उससे आपका स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब होता है। बहुत ब्लू लाइट से आपके बॉडी में जो मेलाटोनिन रिलीज़ होता है वो सप्रेस हो जाता है, तो बच्चों को नींद नहीं आना, दे विल फील कि हमेशा, मतलब उनका स्लीप साइकिल बहुत डिस्टर्ब होता है उसके कारण। तो ब्लू रे ग्लासेस ऑल्दो 100% इफ़ेक्टिव तो नहीं होते हैं, बट जितना भी वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं अच्छे रहते हैं। एक गाइडलाइंस है अमेरिकन एकेडमी का, जिसमें 2 घंटे से ज़्यादा प्रेफर्ड नहीं है। उन लोगों का स्टडी है कि जो बच्चे 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम स्पेंड करते हैं उनमें दूसरी चीज़ें, मेंटल प्रॉब्लम, फिज़िकल प्रॉब्लम और इन सब चीज़ों के कारण उनका फिज़िकल वर्कआउट कम हो जाता है ना। सो 2 घंटे से ज़्यादा यूजुअली अलाउड नहीं है, गाइडलाइंस नहीं बोलती हैं कि उसको 2 घंटे से ज़्यादा करना चाहिए। स्पेशली 5 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनको पास का काम ज़्यादा नहीं देखना। जो आजकल देखने में आया है कि लोगों को चश्मा बहुत जल्दी लगने लगा है, नंबर ऑफ केसेस, परसेंटेज बढ़ गया है, मायोपिया जिसको बोलते हैं हम, दूरदृष्टि जिनकी कमज़ोर होती है, वो उनकी केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो वो इसी कारण, क्योंकि बच्चे आजकल पास बुक्स में, टीवी में, मोबाइल में, घर के अंदर के एक्टिविटीज़ में ही ज़्यादा लगे रहते हैं, बाहर का एक्सपोजर बहुत कम होता है। तो उनको हमको मोटिवेट करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाएं, बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अपना टाइम। ऐसे में कोई संदेह नहीं कि नए माहौल को स्वीकार करना सभी के लिए समय की मांग भी है
और जरूरत भी। ऐसे में छोटी छोटी सावधानियां रखकर खुद को नए वक्त के अनुरूप ढाला जा सकता है। वर्क फ्रॉम होम हो गया है, लोगों को 10 घंटे 14 घंटे टीवी के सामने, स्क्रीन के सामने काम करना पड़ता है। तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कंटिन्यूस काम ना करें। वो जब भी काम करते हैं तो हर 20 मिनट्स 30 मिनट्स में आँखों को 1-2 मिनट का ब्रेक देना अच्छा रहता है। इसको रूल 20-20-20 बोलते हैं, जिसमें हर 20 मिनट्स के बाद इंसान को 20 फीट की दूरी पर 20 सेकंड के लिए या उससे ज़्यादा देखना चाहिए। उससे आँखों की मसल्स रिलैक्स होती है और आँखों में स्ट्रेन कम होता है। तो उससे उसको जो भी हेडेक का प्रॉब्लम है, आई स्ट्रेन का प्रॉब्लम है, वो सब कम होगा। विटामिन ए आँखों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, विटामिन सी अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमको अपने खाने में इंक्लूड करना चाहिए। एंड हर तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, इस खूबसूरत दुनिया को हम अपनी आंखों से ही देख पाते हैं, लेकिन इसके लिए उनका स्वस्थ होना भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में कोई भी लापरवाही न बरते और न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिजनों की आंखों का भी पूरा ध्यान रखे। आंखों की खूबसूरती को लेकर किसी ने कहा भी है, सुना है तेरी आंखों में सितारे जगमगाते हैं, इजाजत हो तो मैं भी अपने दिल में रोशनी कर लूं।